मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी के 11वें अष्टपदी की दूसरी पौड़ी की आज हमने विचार करनी है। इस दूसरी पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इसको श्रवण करें। इस प्रकार पौड़ी आरंभ होती है। प्रभ भावै मानुख गत पावै। प्रभ का अर्थ है वह प्रभु परमात्मा। भावै अगर उसको अच्छा लगे, यदि परमात्मा को अच्छा लगे, परमात्मा को ठीक लगे, सही लगे, तो मानुख गद पावै, जो मनुष्य है, व्यक्ति है, गद पावै मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु परमात्मा को अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो गुरु महाराज परमात्मा उसको मुक्ति की दात बख्श देते हैं। गद पावै अर्थात मुक्ति पा लेता है। फिर कहते हैं प्रभ भावै ता पाथर तरावै। अगर प्रभु को अच्छा लगे तो पाथर को भी, पाथर का अर्थ है पत्थर, वह पत्थरों को भी तरा देता है। जैसे कि भगवान राम ने समुद्र पार करते समय वानरों ने परमात्मा का नाम लिखा राम और पत्थर को पानी में छोड़ दिया तो पत्थर भी तर गए, पत्थरों का पुल बन गया। वहां पर राम का अर्थ परमात्मा है। परमात्मा के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं, अथवा पत्थर दिल व्यक्ति जो है वह पसीज के वो भी तर जाता है। प्रभाव है उस परमात्मा को अच्छा लगे तो पाथर भी तर जाते हैं, सागर पार हो जाते हैं, भव सागर पार हो जाते हैं। फिर कहते हैं प्रभ भाव है बिन सांस ते राखे। अगर प्रभु को अच्छा लगता है, अगर प्रभु चाहे, परमात्मा चाहे, तो व्यक्ति को, प्राणी को बिना सांस के भी रख सकता है। बिन सांस ते राखे, जीने के लिए श्वास लेना आवश्यक है, लेकिन अगर परमात्मा चाहे तो जीव को सांस के बिना भी जीवित रख सकता है। फिर कहते हैं प्रभाव ता हर गुण भाकै। अगर परमात्मा को अच्छा लगे तो ही व्यक्ति हर गुण भाकै परमात्मा के नाम का सिमरन कर सकता है, परमात्मा के नामों के गुणों का गायन कर सकता है। प्रभ भाव ता पतित उद्धार है। अगर परमात्मा को अच्छा लगता है तो जो पतित लोग हैं, पापी लोग हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। जैसे गणिका का हुआ, जैसे अलग अलग अजामल जैसे पापी का उद्धार हुआ, इस प्रकार से जो पतित है, जो पापी है, उनका भी उद्धार होता है अगर परमात्मा चाहे तो। आप करे आपन विचारे। परमात्मा स्वयं ही करता है, सारे सृष्टि का रचयिता है, सारे सृष्टि को करने वाला। करे, करे का अर्थ है करने वाला। कौन है आप? आप का अर्थ है परमात्मा। आपन विचारे, अपने सृष्टि को करके उस सृष्टि का विचार भी स्वयं ही करता है, अर्थात उसकी पालना करता है। दुहा श्रेया का आप स्वामी। दुहा श्रेया का अर्थात दो कोनों का, यहाँ पर अर्थ होगा लोक और परलोक का, इस धरती का और उस धरती का, परलोक के संसार का। कौन है आप? स्वामी। वह परमात्मा आप ही मालक है। लोक और परलोक का परमात्मा मालक है, स्वामी है। खेले बिगसे अंतर्जामी। वह परमात्मा अपने सृष्टि को करके उस सृष्टि का खेल बना रहा है, ब्रह्मांड का, सृष्टि का, कायनात का वह खेल बना रहा है और उससे खेल रहा है। बिगसे, वह उसको अपने सृष्टि को देख करके प्रसन्न हो रहा है। अंतर्जामी, सबके मनों की, दिलों की जानने वाला वह परमात्मा अंतर्जामी है, अर्थात सबको जानने वाला है। जो भावै सो कार कमावै। जो भावै सो कार करावै। कहते हैं कि जो परमात्मा को अच्छा लगता है वह कार वह व्यक्ति से काम करवाता है। करावै, करवाता है। परमात्मा प्रेरणा करके व्यक्ति से वही काम करवाता है जो परमात्मा को कार्य अच्छा लगता है। अर्थात जैसे सेवा है, सिमरन है, सत्कर्म है, विवेक रूपी कर्म है,
इस प्रकार के जो कर्म हैं वह परमात्मा जीव से, व्यक्ति से करवा लेता है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक दृष्टि अवर न आवे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमारे दृष्टि में परमात्मा को छोड़कर और कोई नहीं आता है परमात्मा के जो समकक्ष है। दृष्टि हमारे नजर में आना, अवर न आवे, और कोई दूसरी शक्ति और कोई दूसरी शय और कोई दूसरी होंद करने वाली चीज या शक्ति परमात्मा के बराबर हमें और कोई भी नजर नहीं आती है। भावार्थ इस प्रकार होगा कि परमात्मा जैसा केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा परमात्मा जैसा और कोई भी नहीं है जो हमारे दृष्टि में आए, अर्थात हमारे दृष्टि में नहीं आते हैं। इस प्रकार से दूसरी पौड़ी में गुरु महाराज ने ये सुंदर विचार हमें बख्शिश की है। तीसरी पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।